राम राम जी सारा ने। उम्मीद करूँ सारे ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे, सब अच्छे से होंगे। तो आज वही अष्टमी है, तो मैंने यहाँ अपनी चौकी लगा दी। वही अष्टमी वाले दिन माताएं अपनी संतान प्राप्ति के लिए, संतान के लिए व्रत रखती हैं। तो बहुत अच्छा व्रत रखती हैं। सभी लेडीज अपना व्रत रखती है, जिसके घर में बच्चा हो या संतान हो, या अब तो है ना बगैर संतान हो भी इसका व्रत रखती हैं। वही माता सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। तो यहाँ फिर मैंने अपनी चौकी स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का ही टाइम है। तो मैंने जहाँ माँ पूजा करते थे वहाँ नहीं लगाई चौकी, तो दूसरी जगह मैंने अपनी चौकी लगाई है। तो मैंने यहाँ पर नीचे पोछा लगा दिया। उसके तो आप पाटा भी रख सकते हो, उस पर लाल कपड़ा और या पीला वस्त्र भी बिछा सकते हो, लेकिन मैंने नीचे ही पोछा लगा करके दो हुई माता रख दी हैं। क्योंकि यहाँ पर हमें वही यहीं पर गांव में तो यहीं पर देने आ जाती हैं। तो मैंने यहाँ वही तो मैं अपनी नहा धो करके, सुबह स्नान करके नहा धो करके, तो मैं अपनी यहाँ पे कहानी की तैयारी करने लग गई। पहले मैंने अपनी चौकी लगाई, तो हुई पानी की भर के रख दी, और दूसरी में गेहूँ डाल दिए। क्योंकि उन गेहूँों का बच्चे फिर शाम को चीज़ खा लेते हैं, उन गेहूँ निकाल कर बेच जाते हैं, उनको सामान कुछ मतलब अपनी जो चाहते हैं वो खा लेते हैं। तो मैंने एक वही पे सासू माँ का सूट रख दिया, और एक वही पर माता पर केले रख दिए, और यहाँ मैंने अपनी माता की तस्वीर लगा दी, और धूप वगैरह लगा दी। इन पे स्वास्तिक चिन्ह लगा दिया सिंदूर का। सारे अच्छे से कापड़ पे भी 7 स्वास्तिक चिन्ह बना दिए हैं, और यहाँ इसके नींद के नीचे गेहूँ रख दिए। तो मैंने धूप बत्ती वगैरह सब लगा दी है। मैं अपने कहानी कहने की तैयारी करी थी। धूप और जोत, और इसमें केले रख दिए, और नाला रख दिया, सभी का नाला बांध दिया। तो यहाँ भैया हुई माता कहानी सुनाएगी बैठ करके। यहाँ पीढ़ा रख दिया, तो यहाँ पर वही माता के स्वास्तिक चिन्ह बना रही हूँ, और सभी पर मैंने नाला बांध दिया। तो मैं दूब तोड़ने गई थी, क्योंकि फिर मैंने सोचा भी कोई नहीं आएगा तो मैं अपने फ़ोन पर ही कहानी सुन लूँगी। मैं अपनी धूप तोड़ने गई थी, तो वहाँ पर गरीब औरत बैठी थी बाहर। तो वो बोली मेरे से भी तूने कहानी कह ली? मैं कहा नहीं, मैंने तो नहीं कही, वह भी कहूँगी। तो फिर मैंने यही कह दिया, भी तू कह देगी? तो वो बोली हाँ कह दूँगी, क्यों नहीं। तो भी चलो इस बहाने है ना गरीब दान भी दिया जाएगा। और मैं कहा चलो तू आ जाए, इतने मैं अपनी चौकी की तैयारी कर लेती हूँ। और मैंने अपनी सासू माँ का ही सूट निकाल रखा था, फिर मैंने उसका भी सूट निकाल के रख दिया। मैं कहा चलो इतने वो आ जाएगी, इतने मैं अपनी तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ गुड़िया रानी मेरा नाड़ा बांध रही है, और मैंने सभी का स्वास्तिक चिन्ह और नाड़ा बांध दिया। अपनी चौकी मैंने सजा दी है। मैं मंदिर में सजाती थी, लेकिन इनकी बार मैं मंदिर में नहीं सजाई, मैंने अलग से दूसरे रूम में सजा दी। तो मैं मंदिर में नहीं जा सकती थी, इसलिए तो नहा धो करके भी सुबह से भी नहा धोकर स्नान कर लिया था। तो एक फिर देवरानी बोली मैं भी सुन लूँगी कहानी, जितने भी ज़्यादा हूँ भी अच्छी बात है, अच्छी सुननी चाहिए, मिलजुल कर सभी ने कहानी सुननी चाहिए। तो ये कहानी कहने वाली आ गई है, तो ये अब कहानी स्टार्ट करेगी। क्योंकि सबसे पहले हम गणेश जी की कहानी सुनते हैं। तो भाई गरीब लेडीज़ हम खाई इस बहाने अपने दान पुण्य भी किया जाए, तो और किसी को टाइम नहीं होता, तो भी फिर हम फ़ोन पर ही कह देते हैं कहानी को, सभी कहानी सुन लेते हैं। फिर चलो हमारे बाग में यही थी, इसके दान पुण्य करना हाथ में था, तो ये कहानी कहने आ गई। तो शुरू में हम गणेश जी की कहानी स्टार्ट करेंगे, फिर वही माता की कहानी स्टार्ट करेंगे, फिर भोला पार्वती की कहानी स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए मैंने आसन मंगवाया, तो गुड़िया आसन ले आई, तो ये भी आसन पर बैठ गई थी। तो अब हम एक उसकी गणेश जी की कहानी स्टार्ट करते हैं। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी की गणेश जी की पूजा करती थी, रोज़ बनाए रोज़ गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था, वो बोली पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले जितने हम तेरा तस्वीर के गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना चिनेंगे। भाई वो बुढ़िया ना वो गणेश की मूर्ति बनाती, तो मिस्त्री नाट गए। तो बुढ़िया बोली राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, तब उनकी दीवार टेढ़ी होगी, वो चिने और टेढ़ी हो जाए।
तो वो सीधी ही नहीं हो रही थी। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने कहा आज भी नहीं होगा। वो कहने लगे एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरे पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवारी टेढ़ी हो जाएगी। तब से ये सीधी नहीं हो रही और बना देते हैं वो टेढ़ी हो जाती है। सेठ ने बुढ़िया बुलाई और सेठ ने कहा हम तेरे सोने का गणेश बना देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी होगी। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई वैसे सब की तरक्की करना भाई। तो यहाँ पर फिर गेहूँ और दूब ली जाती है भाई हाथ में, सभी के हाथों में गेहूँ और दूब दे दी इन्होंने भाई। सभी गेहूँ और दूब दे दी, क्योंकि इसमें जो कहानी कहते हैं उंगारे भरे जाते हैं और फिर उसके बाद एक एक दाना जल में छोड़ा जाता है। तो ये कहानी स्टार्ट करेगी अब, क्योंकि इसको कहानी नहीं कहनी आया करती थी, लेकिन अब पहली बार हमें कहानी कही है। जो लोग गरीब है तो बहुत ही अच्छा हुआ। भगवान माता की बस यही थी कि भाई इसके हाथ से इसके मुंह से ही हमने कहानी सुननी थी। बहुत अच्छा किया, नहीं तो मैं तो अकेली ही कहती। तो मैया रानी ने यही भेज दी, तो इससे हमें कहानी सुनी। मैंने तो बेरा मेरी भाभी लाई हूँ मैं माटी इसमें तो मेरे बच्चे कटे हैं, बुलाओ न कटे हैं। देखो मैं बुला के बोली के करवाया यू, बोली आप जोड़ कर खड़ी होगी आगे से माता मार को गलती होगी। तो मैं गलती नहीं साल लगी, भूख ले होंगी, भूख ले ही वे छोरी की मांगी सुने। छोरी की तब भाभी ने बोली मेरी सासू ने दी तुम्हारी मेरी ले दे। उन्होंने तो भूख लेनी थी, भूख ले ली, माटी लेकर सब 8-9 भाभी घर आएगी। जाकर बोली अपने सासू ने बात बनेगी, हम तो लागे कचरी चुगण है। छोरी ने लग दिया हमने माटी बदन शिव माता के बच्चे आए शिव माता ने कहा भूख लेकर छोड़ दूंगी। अपनी दियाई में तेरी बेटी की मैं बचाई। बोली वे इतना जुल्म कर दिया, तने मेरी बेटी में माटी खदवाई, अगली माँ मना अपनी कुक दे दी। अब यो भी मेरा तनो करया, छोरी भी मेरी थी, काम तो मेरा ही करया तनो डाल है। दूर कर दी गाते सासू ने बगाई दी तो अपना रहने लगी अपने घर में जैसी थी। वही माता का आया बोले बरत तीनों बैठी तो ठीक आ गया। कोई पूछण पछाण में कहीं मैं क्यों करूँगी गए मेरे पता तेरी काम हो रहा है। तो बोले बाबा अतवे तू जंगल में लंगड़ी गऊ है, उसकी सेवा करे अतवे सुधार आवेंगे। श्री राम के कहने उसका कंधे दे बगली गऊ लंगड़ी जा रही थी कतोड़ी चरण ईसा सूत्रा गौ घसीट आई, ईसा सूत्रा न्यार कर आई गऊ तो खाए करने आलो देखा चारू छुट्टी लग रही ईसा सूत्रा कौन कर दी। 4 दिन देखी 5 दिन देखी गऊ ने उनको तो देखूँ आड में पूर्ण करके जाओ लाग रही सेवा कर उसकी गऊ की। गऊ माता देखा लंगड़ी गऊ शिव माता की बेबे थी वहाँ देखा तो बोले तू कौन सा बोले मेरी सेवा करने वाली बेबे लखाई को हुआ तो तू पकड़ ली। बोले हाथ जोड़ कर खड़ी होगी, बोले हाथ तुम जोड़े वचन भर ले वचन में कुकर भर लियो। मेरी बेबे ने लिया बोला शिव माता ने शिव माता तो गई हुआ बोले हाथ जोड़वा मेरी को दवाई दे और मैं सेवा करूँगी। शिव माता लंगड़ी माता दोहराई गौ माता दोहराई वह बोली क्यों कराने हुए आगे वे बनी हुए आज आग रहे अगर ना वे बता ना वे बेला बचन भर आगे ईसा के काम हो गया बचन भरूं ना वे बचन भर बेला जब मानू मैं तो बात ने बोली वे एक बचन 2 बचन 3 बचन पढ़ो तो अपना रखना बोली बड़ी बांधी दे ना तो वे बनी में बांध जाता हूँ इस गो की कोक दे दे मेरी सेवा करी आए बोला नु छड़िया कर रहे हैं इसने मेरे कितने काटे थे। बोली भगवान देगा तने गो की कोक दे दे वे उसकी कोक दे दी। और अगली कोई माता आई जब उसकी सासू ने बोली बांधी ने एक अपने घर ने एक तेल की पड़ी गुड़ की लड़ी दिया, नून की लड़ी तेल की पड़ी उसका अपने बहू ने दिया। ये बांधी वे बांधी देन गई, बांधी ने बोली बांधी होगी बेटी तो जगमगा हो रही तन बोली रानी तेरी को कदा देख ठाठ हो रहे हैं आगे हमारा घर का नून पानी खाए कर न बोला तो तारी बात सब है इनका ना रानी जाकर देख ले
ने बोली तेरे मेरे गेल्या चाल देवा गेल्या गई तो देखा तो सासू के भी पान न होए रख दिए ना बहू ना सासू के पाया में पड़गी ने बोली ये बहुत ना आन जानी के बनाना जानी ने बोली रे मां मना तान जानी बनाना जानी जंगल में लंगड़ी बहू की सेवा करी हर बड़ी सुनगड़ी कोक दे दी पालना के पालना हम खेला तेरे पोते सकुल्ला के सकुल्ला में तान गाय बे या कहानी रखी हो जिसे कोई माता ना सब ना हो इसी में बहुत वाली चीज बस एक कहावत है फिर मन कहावत है के दूध मोल दिया मैं सुन रही हूं डिम्पी है मैं नो कह देवे मैंने अच्छा हमने भी सुन रखी हो गया अब नहीं हो तो बता दे डिम्पी ले ये फोन है अगर नहीं हुआ मैं कर लूंगी तो एक और गणेश की कहानी ला दे बेटी जोड़ा हो जाएगा कहानी लगा हाँ मुन्ना बेरा को नहीं भाई इसी ध्यान जो करे इसकी भोले पार्वती की भी नहीं आंदी और कोई कहानी नहीं मैं आंदी के कहानी जाने करो बहन बदन जानू बदन को है किस्सा है ये भी रखते हुए बच्चा बचन कर दी ये बात है फिर बदन तो मैं देख दूंगी अभी आप बचन कहानी होया करे नहीं बचन के मारा हां तो भी इन्होंने माता की कहानी हमसे सुनाई, इतनी कहानी इनको आती नहीं थी तो हमने कुछ फ़ोन में सुनाई, क्योंकि अब ये कहानी लगेगी तो इसको बार बार बुलाया जाएगा तो इसकी आदत सी हो जाएगी, ये सीख लेगी। तो गणेश जी की कहानी कहते हैं दूसरी, क्योंकि वो शुरू में भी गणेश जी की कहानी कही जाती है, फिर वो माता की कहानी कही जाती है, फिर बाद में फिर वो गणेश जी की कहानी कही जाती है। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और थी, उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ तू चाहे जो मांग ले वो मैं दूंगा। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे मांगू? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, बेटा मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उसने कहा, बुढ़िया तू थोड़े दिन जाएगी क्या? तू धन मांगे क्यों न नाते मांगे, तू अपनी आंखों की रोशनी मांग ले जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हो तो मुझसे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तुमने तो मैं ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है भाई वचन भर रखे हम जरूर करेंगे, क्योंकि बुढ़िया माँ ने तो सभी मांग लिया, सब कुछ मतलब एक दो के अनुसार ही उसने सब कुछ मांग लिया। और यह कहकर गणेश जी छुप गए और उधर बुढ़िया माँ जो कुछ मांगा सब कुछ मिल गया। हे गणेश महाराज जी, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को दिया उसे सबको देना। तो भी ये गणेश जी के चमत्कार हैं। और रमजान अपना घर रमजान पे ना के देखा, फिर ये वापस आई ना, फिर उड़ा खुशी के सारा खुशी हुई भाई। जब फिर बोली मेरी तो गांठ उनकी दी दे वो फिर सही कहा। अब पहले या मेरे ख्याल में अपनी सुन ली ढक्कन होगा, पहले आपको लिया कर दी तो फिर ये भगवान ने इसका देख नहीं लिया अभी के खाया पिया है, सही कहा। तो फिर इसने नो कहा था हाँ इस डर गरीब के घर है, अमीर के घर है, कोई नहीं दिखा कोई नहीं देखा। तो जब ये ढक्या गया था। एक बार हमको करया ना बताऊं आनंद का हमने के बेटा कोई बात नहीं आई थी तो तेरा बाप में था ठीक है ना मैंने बस एक मेरा नहीं ना इसमें कहानी मैंने कहानी देखी थी मैंने मतलब कहानी में लोहारिया का नाम आवे है ऐसा है फिर हैं सही है बामणी हम 5 साल ब्राह्मण हां मतलब हमारा 5 साल है जो कर मैंने एक कहानी वहां कहानी नहीं पारी मैंने कि मैंने उसमें लोहारी का नाम सुना अभी लोहारी जो कर बामण कह दे महाराज हम 5 साल हम लगे हिंदू बामण का बराबर समझ गई हम 5 साल ब्राह्मण हां झूठी बात नहीं है सो करीब नो समाज मान तो ना हो तो बात ठीक है जाट लुहार है नहीं एक ओका है जाटा घर मारा करता एक ओका है तो कितने भी देख लिया था अब यार हमने कहानी में भी पढ़ा था वो लोहारिया का नाम आया था एक भाई एक कहानी पढ़ी थी वो कहानी नहीं पारी फिर मैं रत्न करते कापी तो फोन में सुना करो मतलब एक जोटा लाया करो किते क्या की आरती किते क्या की आरती घनी बार लाया करो फिर मैं मैंने सपना भी आया था कई दिन पहला माता रानी का फिर मैं चलो सारा दान पुण्य भी हो जाएगा घर में आएगा हां तू आएगी मतलब दो लेन गई थी उड़त है मैं बैठी थी कि बोला कहानी का ली मैं खाना कहूंगी मैं हां ना मैंने को दीवार हो रही है बे कहानी कहेगी
आलिया 2 बजे का टाइम सा होया करे अच्छा फिर हम तो कहानी कुणी खुआ कह ली थी मैं तो कह ली थी हमने अच्छा जाता है मगर कोई ये भी प्रयास करती ये बेवना लिया नहीं करके मारने लगा मेरा तो कोई ना जम लिया हम तो हां वो का करवा कुर्सी ना नहीं या छोरी शर्म छोड़ी तेरी छोरी है और इसका रिश्ता हो गया उनका चार हो गया थी अच्छा तना तो ब्याह दिया तेरी बेबे की है हां हां इतना आदमी बोली टेंशन हाँ, ठीक हो गया ठीक से अपना टाइम पे बाद ब्याह जा तो मैं अबे ठीक है देखा है दूसरे देश में क्या क्यों ना दे मेरे पे जा रही है इटली में है दूसरे देश में यो देख कहीं से नहीं हिंदुस्तान का मौसम भी नहीं सुहारा अब ते बीमार होगी मेरे पे अरे इन पे थारा कुत्ते पे दे ध्यान लगा बंद कर दी और ये सब बंदा तो करती है हाँ इसे ये तो का कुत्ते दिया कर हां गाय तो दिया करो अच्छा बे जिसका ये भी जो करिए मेंसेज हो रहे भाई कोई माता का तो साल भर मावा एक बात बता इस बार तो इस बार तो मैं इस चीज का कौन नहीं जब वो भी रहे होंगे तो वैसे तरह अच्छा मैं तो देखो माता का तो देखो साल भर मावा साल भर मावे भाई तो आज देख सब क्या है बात लड़ा और इससे का कारण बच्चा का वक्त सही तो ये नहीं होंगे तो फिर नहीं मेन चीज तो फूल की है तो फूल का ही तो हो गई हो फूल तो इस फूल तो फड़ा हुआ बड़ा अंडा होगा चलो चल एक बार पानी पिया वीडियो बना दे और बढ़िया हो जाओगे फिर पूरा मैं से वीडियो बना ले मैं से आकड़ा मारा सासरा राकड़ा मारा पीरा ससरा सासरो जिसे तीन जैसी ना ये हुई माता जी की हमना ही सब ना है सूर्य देवता है फोन में आए ना मैं आपके बैग की छुट्टी है नहीं छुट्टी बाकी तो के किटू आता जब की है सुन्निया ब्याह की तो परसों पर लग नोटी थी कौन जानती मैं तो मेरे को पूरे कर दी ये गाड़ी इसमें डालते सारे सूटियो मेरे वाला भी दर्द है आशीर्वाद दे दे तुम्हारे बढ़िया कारोबार चल रहा बच्चा बच्चा का भी चल रहेगा मेरा दूध आनाओ पुत्ता फड़ो वो कर दे भी चल रहेगा दूध नाव कुत्ता फड़ो अरे वैसे 10 लाख ना रही राम तेरे बेटे की जिंदगी लावे आगे और बता गाती कित साटे दिन भी पूरा रखिए लगा दी का एक बार सो तो सामने देंगे केड़े दिया ले यो का बहन ये बंद है अरे भाई ठीक है ताया जी ये टाइम है आमी तो भी हमने कहानी भी कह ली थी और गुड़िया ने इतने बना ली थी चाय और पानी भी दिया थे। ये गाय के कुत्ते को देना होता है और रात को तारों को देना होता है और करवा चौथ वाले दिन चांद को सूरज को देना होता है। तो यहाँ फिर मम्मी के पाँव दबाने लगी कुछ काट कर दे कर दिया है टीवी दे ला अरे मरो क्या किया है तब मैं चलूंगा मम्मी यार जी मम्मी का बता के मां का काटे है वो करना बस उनके पास ले बांध रहे ये तो उनके पास ले जो बांध रहे हैं अगले तो बांध करें 5 तो भी मम्मी का आशीर्वाद ले लिया था हमने कहानी करने के बाद। और फिर हो गया रात का टाइम है, इसमें पूड़े बनाने होते हैं तो मैं पूड़े बनाती हूँ क्योंकि माता का भोग पूड़ों से ही लगाया जाता है। तो मैं माता के लिए भी पूड़े बनाऊंगी और बच्चों के लिए भी सभी के लिए पूड़े बनाऊंगी। और मम्मी से पूछा तो मम्मी ने बोली एक पूड़ा खा लूँगी मैं रोटी खा लूँगी। मम्मी कम ही पूड़े खाते हैं तो मम्मी एक ही पूड़ा खाएगी। तो मैंने यहाँ चून गोल लिया, पहले चून छाना, अपना आटा छाना और फिर मैंने आटा गुड़ में गोल लिया। तो मैंने अपने पूड़े की तैयारी कर रही हूँ। इसमें डाल दिया मैंने तेल। तो यहाँ फिर सारा चिटम चिट हो जाते, मैंने बारी गैस निकाल ली थी और मैंने सोचा बखत से ही करूँगी। और रात हो ही जाती है क्योंकि फिर है ना हमारे यहाँ बहुत सारे मच्छर से आ जाते हैं। तो मैं सोचा भी जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ आगे फिर बच्चे बोले एक बार मम्मी बुला रही, मम्मी को काम था कुछ तो फिर वहाँ जाना पड़ गया। तो फिर तो इतनी लेट होगी और मैं इतनी जल्दबाजी करी थी, मैं मच्छरों से पहले मैं कर लेती। चलो फिर भी मैंने फटाफट ही कर लिया था यहाँ काम। तो यहाँ मैं अपने पूड़े उतारने लगी थी। किटू जा रहा था एकेडमी में, गुड़िया थी यहाँ और तारे बस निकल ही गए थे तारे।
तो मैं इतने में सारे उतारी देती हूँ। फिर उसके बाद ही भोग भाग लगा के तारों को पानी दे करके तारों को अर्घ दे करके फिर उसके बाद ही मम्मी को मैं सूट और वो ही दूँगी और फिर उसको खाना दूँगी। तो मम्मी भी लेट हो चुकी थी, मम्मी लेट हो गई थी, मम्मी को कुछ बुखार सा था, लेट गई, सो गई थी। तो हमें बाद में पता चला, उसको देखा तो मम्मी को बुखार था, तो तबीयत सी ख़राब हो गई थी। चलो कोई बात नहीं, वो मम्मी तो ठीक करवा दी थी हमने, तो पता नहीं चलता भी, क्योंकि इस बुखार के भी दिन से आ रहे हैं। तो यहाँ फिर मैं अपना फटाफट पूड़े तारने लगी। मैंने बारी गैस निकाली थी, मकानदार आई, यहाँ कीटू आ गया अकेडमी से और मम्मी बोला वाह आप पूड़े बना रहे हैं, तो इसी से मेरे ला कर दिया। बहुत अच्छा दिन हुआ, बहुत अच्छे से हमारा व्रत हो गया। सुबह अच्छे से पूजा हो गई थी, गणेश जी की आरती कही, और अभी आरती तो अभी शाम को ही कहेंगे, सुबह तो कहानी कही थी, भोलेनाथ जी की भी कहानी कही थी, पार्वती की भी कहानी सुनते हैं और माता की भी कहानी सुनते हैं, गणेश जी की भी कहानी सुनते हैं। अपनी इच्छा अनुसार कितने भी कहानी सुनो तो अच्छा लगता है, क्योंकि वो वैसे तो टाइम मिलता नहीं, लेकिन व्रत रखते हैं जब इस बहाने भी आसन पर बैठते हैं तो बहुत सारी कहानी सुनने को मिलती हैं, तो इससे ज्ञान भी प्राप्त होता है। तो बहुत सारी कहानी सुनी हमने। तो अभी मैंने पूरे पाड़े उतार दिए थे, तो यहाँ माता का भोग लगाने लगी थी मैं पहले मैं तारों का अर्घ दे करके, क्योंकि बच्चे थे नहीं तो अर्घ मैंने वैसे पहले ही दे दिया था। फिर मम्मी की रोटियों को लेट होने लग रही थी, तो यहाँ पर फिर मैं आरती करने लगी और माता जी का भोग लगा दिया था। मैंने अपनी मनोकामना मांग ली थी, और माता जी का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे, सभी माताओं पर बना रहे, सबको संतान प्राप्ति दे और सबकी संतानों को अच्छा सुख मिले। तो यहाँ मैंने अपना माता जी का भोग लगा करके उसके बाद भाई संतुष्टि हो गई थी। बच्चों के भी फ़ोन आने लग रहे थे, फिर मैं भी नहीं उठाती, अभी मैं अपनी पूजा ही करती हूँ, पहले ही मैं लेट हो चुकी हूँ। तो मैंने माता के लिए मीठा भी रखा था, और कीटू बोल रहा था मम्मी इतना करवा चौथ में तो आपने इतनी मिठाई मंगाई थी, और क्योंकि फिर मिठाई खाता नहीं कोई भी, वहीं पर कई दिन तक वहीं रही। फिर गुड़िया बोली मम्मी रहने दो मिठाई ना, पूड़े बना देना। फिर माता के लिए मैंने मीठा भेज दिया, इससे अच्छा भोग और कोई नहीं होता, तो मीठा भेज दिया था और पूड़े उतार दिए थे। माता जी का भोग लगा करके मैंने अपनी मनोकामना पूर्ण करके फिर मैंने मम्मी को संभालती हूँ, पहले मम्मी को खाना दे देती हूँ। तो यहाँ मैंने अपनी पूजा पाजा कंप्लीट कर ली, आरती चल रही थी यहाँ दूसरे फ़ोन में। तो यही फिर गाय की रोटी मैंने निकाल दी थी, और मम्मी को मैंने वही समेत अपना सूट दे दिया, और इसमें 101 रुपया दे दिया जो देना है, और साथ में हुई माता दे दी, तो और आशीर्वाद ले लिया। तो मैंने आज सारी मतलब बहुत सारे आशीर्वाद लिए, कभी मम्मी जी का लिया, कभी कहण वाली का लिया, वही माता का। तो उसके बाद मम्मी की मैं तबीयत पूछ रही हूँ, और मम्मी का थोड़ा बीपी आई हो रहा था। मम्मी बोल रही थी मैंने खाना खा लिया, नहीं मम्मी अभी शाम हुई है, आपने खाना नहीं खाया। तो मम्मी के लिए खाना ले आई, थोड़ा बीपी में हो जाता है, और कुछ बुखार भी था मम्मी का। फिर डॉक्टर के भी दिखाई थी, तो दवाई दी थी, तो हो गई थी ठीक मम्मी। तो यहाँ फिर मम्मी की रोटी ले आई थी, मैं पूड़े ले आई थी, मीठा ले आई थी, दूध ले आई थी। तो यहाँ रोटी खा रही और तबीयत पूछ रही हूँ मम्मी की मैं। तो वही कैसे लगे मेरा वही माता की व्रत सबकी मनोकामना करे माता। और मैंने जो भी था भी कोई गलती हो तो इसमें माफ़ करना, बस ऐसे ही है, बस वो टाइम नहीं लगता एडिटिंग करते हुए टाइम हो जा बहुत ही कम है। बाय बाय, सी यू, जय हुई माता की जय।